ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 16 और 17 का में हम अध्ययन करेंगे। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता उसका वर्णन है। पूर्व विषयगत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्ण फलीभूत हुआ इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्तिपूर्ण अपील की हुई तुच्छ वस्तु भी वह सहज स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे वहाँ आचार विचारों को विशेष महत्व ना देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईनाथ महाराज जी से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव इसी संतान और द्रव्योपार्जन में फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का भी ध्यान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो ये कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दूंगा। मेरे ये सब व्यवहार तो नगद ही है और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई भूला ही होता होगा जो ब्रह्म ज्ञान का विपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासु का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य है तथा शुभ है जब आप श्री के जैसे महानुभाव यहाँ पधारकर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहज आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने हेतु उन्हें अपने पास बैठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने का। लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू का तो कोई अता पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस प्रकार भी लड़का रुपये लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सुगुण ब्रह्मा के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपये सरी की तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी और उस क्षण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्हें तो सिर्फ इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू जी घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक के परिशार्थ ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गड्डियाँ थी। यदि वे सचमुच ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इतने समय तक शांत न बैठते। जब बाबा पूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वह दौड़ा रहे थे तो वे दर्शक बन के बैठे देते न रहते। वे जानते थे कि बाबा ने वचन पूर्ण कर अवसर अवश्य चुकाएंगे, ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपये उधार देने तक का भी साहस न कर सका। पाठक थोड़ा विचार करे कि ऐसा व्यक्ति वहाँ से ब्रह्म ज्ञान जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति हो तो वह केवल दर्शक बनकर न देखता रहता और तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इस महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने रुपये ना देने और दिए और शांत ही बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे। अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक का तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिखलाने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मभूति का मार्ग भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया, जिसका सारांश ये है, ब्रह्म ज्ञान या आत्मभूति की योग्यता है। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यता का भी होना नितांत आवश्यक है। एक पहली, मुमुक्षुत्व। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इसकी प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता है तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार
रहे वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाग, ऐहिक वस्तुएं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उन्हें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। अंत मूर्खता, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव पार की ओर आकर्षित करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही होना चाहिए। पाप से शुद्धि, जब तक मनुष्य दृष्टा त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिलती और ना ही मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। उचित आचरण, जब तक मनुष्य सत्यवादी त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता जब तक उसे आत्मोपलब्धि संभव नहीं। सर्व वस्तु ग्रहण करना, दो प्रकार की वस्तु नित्य और अनित्य, पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित तथा दूसरी संसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक को चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मति है वह आसक्तियों के वशीभूत होकर नित्य को ही शेष मानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह, शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े, इंद्रिया नियंत्रणीय उसका पथ है। जो अल्पबुद्धि है और जिनके मन चंचल है, जिनकी इंद्रिया सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचाते तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण में, वही गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म करना नहीं करता तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इस धारणा तथा आसक्ति की सर्वथा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता आत्मज्ञान इतना गुण और रहस्य में है कि मात्र स्वपतन से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इसका कारण आत्मभूति प्राप्त गुरु की सहायता परमावश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत ही दूसरे क्या दे सकते हैं और ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो वही अपने शिष्य को भी सरलतापूर्वक पग पग आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परामर्शक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार करा देते हैं। यह आत्मभूति ना तो नाना प्रकार की विविधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न ही शुष्क धन द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को ये आत्मा वर्णन करती है उसी की प्राप्ति होती है तथा उसी के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश, जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 50 गुने रुपये के में भ्रम है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर उनको सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह महाशय द्रवित होकर बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्मा को नोटों का यह बंडल लपेट लो। तब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो पाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य रूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतान और ऐश्वर्य में लगा है वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो निरीक्षय होगा केवल वही ये भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार है, अतः वह परस्पर कट्टर शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तय काम नहीं, जहाँ काम नहीं वह दाम, तुलसी कबू खोत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ भ्रम के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है। फिर लोभी पुरुष को व्यक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष और ना ही वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि साधनाएं व्यर्थ हो जाएंगे। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हुआ। यह आत्मोपलब्धि प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेश और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं है, वह निराधम ही है। इसलिए शेष का यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिज्ञ में हो उसी पर अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक
की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता है, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम्हें उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा का विशिष्ट है। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते थे। वह दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के ना थे। यद्यपि उनके घर द्वार, स्त्री और संतान समीपी या दूर के संबंधी ना थे, फिर भी वह संसार में ही रहते थे। वह केवल 4-5 घरों से ही भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसका भी वह शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिल्ले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमापंत कहते हैं वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वह माता पिता धन्य है। जब साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुण साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि।